नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, मैंने पिछले सेशन में एक वीडियो बनाया था ट्रम्प से रिलेटेड, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि जब शांति पैसे से खरीदी जाए तो उसे व्यवस्था नहीं, सौदा कहा जाता है। और जब एक आदमी खुद को दुनिया से ऊपर समझने लगे तो इतिहास गवाही देता है, उसका अंत भी उतना ही बड़ा होता है, उतना ही भयानक होता है। साथियों, इसी विषय पर मैं इस विषय को अपने उस वीडियो से जोड़ते हुए आपके बीच में कुछ चीजें रखना चाहूंगा, कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, बहुत ही सुखद समाचार एक तरीके से सब देने वाले हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस बात की उम्मीद खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं थी, आज वही बात पेंटागन खुलेआम मानने को मजबूर हो गया। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, एक खतरनाक मोड़। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये अमेरिका के डर और ब्रिक्स की ताकत की कहानी है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ लेते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई। ब्रिक्स कोई नया शब्द नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा। पहले ये सिर्फ ब्रिक था, साउथ अफ्रीका जुड़ा तो बन गया ब्रिक्स। शुरुआत में इन देशों ने क्या कहा, हम तो सिर्फ बिजनेस के लिए मिल रहे हैं। अमेरिका ने भी सोचा 4-5 मीटिंग होगी, फोटो खींचेगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने एक बात मिस कर दी। अमेरिका पूरी दुनिया से कहता है व्यापार करना है तो मेरे डॉलर में करो, और अगर कोई देश न माने तो क्या होता है, ईरान, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, सबके सब निपटा दिए गए। डर ये होता है कि अगर अमेरिका डॉलर बंद कर दे तो व्यापार ठप। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये डर अभी भी काम करता है? आज भारत, रूस रुपया और रूबल में व्यापार कर रहे हैं, तो अमेरिका क्या कर लेगा? ना रूस कुछ कह पा रहा, न भारत को आंख दिखा पा रहा। ना अमेरिका रूस को कुछ कह पा रहा, न भारत को आंख दिखा पा रहा। यहीं से अमेरिका की घबराहट शुरू होती है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आज दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 40% व्यापार ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। यूरोपीय यूनियन, उनका करीब 30% व्यापार। यूरोप ने क्या किया, अपनी मुद्रा यूरो बना ली। अब सोचिए, जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी कॉमन करेंसी लॉन्च कर दी तो अमेरिका से 40% व्यापार बाहर हो जाएगा, डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी और अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। और यही है अमेरिका का असली डर। अमेरिका सीधे युद्ध नहीं लड़ता, वो सीधे शतरंज खेलता है। अमेरिका सीधे युद्ध कभी नहीं लड़ता, सीधे शतरंज खेलता है। आप सभी देशवासी जानते हैं, जो भी डॉलर से आजाद होना चाहता है उसे अस्थिर कर देता है। ब्रिक्स में एक फर्क है, यहां कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। एक देश पर हमला, सबका जवाब। अब एक और बड़ा झटका, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका का दबदबा, IMF वोटिंग कंट्रोल। तो ब्रिक्स ने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक
ब्रिक्स बैंक बना 2015 में, इसका मुख्यालय शंघाई में। तब छोटे देशों को लोन चाहिए, अब अगर छोटे देशों को लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक नहीं, ब्रिक्स बैंक, मतलब ब्याज भी अपना, कंट्रोल भी अपना, दबाव भी खत्म। अब लाइन लगी है ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका कहता है ईरान से व्यापार किया तो डॉलर नहीं मिलेगा। ब्रिक्स कहता है कोई बात नहीं, आपस में हम कर लेंगे, डॉलर गया पर व्यापार चलता रहेगा। अब एक सवाल, पाकिस्तान भी कह रहा था कि हमें भी ब्रिक्स में ले लो, लेकिन साफ बात, ब्रिक्स काम करने वालों का एक क्लब है, भीख मांगने वालों का नहीं। ब्रिक्स में आकर भीख मांगी जाएगी तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। दोस्तों, आज अगर दुनिया में अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता किसी ब्लॉक में है तो वो है ब्रिक्स, और सिर्फ ब्रिक्स। जितने देश जुड़ेंगे अमेरिका उतना शांत होगा, क्योंकि वो जानता है मैं सबसे एक साथ दुश्मनी नहीं ले सकता। याद रखिए, ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का संगठन नहीं, ये डॉलर के एकाधिकार के खिलाफ विद्रोह है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां देश पहले आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।